चाहत हुई तेरे नाम। सर आपके असिस्टेंट के लिए हेड देना था, ये उसका ड्रॉप लिस्ट है, चेक कर लें। ईशान साहब अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मगर क्यों सर, आपको तो काम में प्रॉब्लम हो रही है सर। जी आप ठीक कह रहे हैं, मगर बात कुछ यूँ है कि मैंने असिस्टेंट सेलेक्ट कर लिया। विदाउट एड सर? हाँ, किसी के रेफरेंस से लड़का मिल गया था। इट्स ओके सर, जैसा बेहतर समझा। अम्मी, अम्मी मेरा नाश्ता तैयार हो गया? वजी बेटा, आज तुम ऑफिस मत जाओ, तुम्हारी खाला की तबीयत ठीक नहीं है, कल चले जाना। अम्मी आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन अशरफ भाई क्या बोलेंगे, कैसा गैर जिम्मेदार लड़का है। चंद ही दिन मुझे जॉब करते हुए हुए और आज मैं छुट्टी कर लूँ। कह तो तुम ठीक रहे हो बेटा, मगर मुझे अंबर की बहुत फिक्र है। जी अम्मी, फिक्र तो मुझे भी है। एक मिनट, शायद कॉल आ गई। सो अशरफ भाई। हाँ वजी, क्या हाल है? कब तक आ रहे हो ऑफिस? जी अशरफ भाई, मैं बस अभी निकल ही रहा था, लेकिन अम्मी कह रही कि आज नहीं जाऊँ, कल चला जाऊँ। खैरियत, कोई काम है क्या? अशरफ भाई, रात से ना अंबर खाला की थोड़ी तबीयत खराब है। यार मुझे किसी ने बताया नहीं, क्या हुआ उन्हें? भाई वो अंबर खाला ने खुद ही मना किया था कि जोया आपी को कुछ नहीं बताना, वरना वो परेशान हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम घर पे रहो, मैं काम खत्म करके चक्कर लगाता। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नूरी, नूरी जी। अच्छा सुनो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद चूल्हा बंद कर देना। ठीक है। क्यों ना मैं घर जाने से पहले अमर खाला की तबीयत पूछता हुआ जाऊं, लेकिन जोया को फोन करके बता देता हूँ। हेलो सर। हाँ जोया, मैं फ़ोन इसलिए कर रहा हूँ, मैं क्या तुम्हें बता दूँ, मैं ऑफिस से फ्री हो गया हूँ, अमर खाला की तरफ जा रहा हूँ, उनकी तबीयत बता दूँ। अम्मी की तरफ क्यों, सब खैरियत है? हाँ जोया, वजह से पता चला था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सोचा उनसे मिलता आऊँगा। क्या अम्मी की तबीयत खराब है? क्या हुआ है उन्हें? अच्छा मुझे भी जाना है। ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है, वजह से मेरी अभी बात हुई है, मैं अभी जाके खाला से मिल लेता हूँ, अगर कोई परेशानी की बात हुई तो मैं तुम्हें आके कलेक्ट कर लूँगा। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज वहां जाके मुझे फोन जरूर करना। हाँ मैं पहुँच कर तुम्हें बता दूँ। खुदा हाफिज। अम्मी की तबीयत को क्या हुआ है? नूरी, क्या बनाया है खाने में? वो जी आप सबके लिए तो मैंने बिरयानी बनाई है, और हीरा बीबी के लिए जोया बीबी ने अपने हाथों से खाना बनाया है। अच्छा, हीरा के लिए अलग से खाना बनाया है, वो भी जोया ने? जी, जोया बीबी कह रही थी कि आपका खास हुक्म है हीरा बीबी का ख्याल रखें। चलो शुक्र है इस लड़की की समझ में मेरी कोई बात तो आई। पानी ले आओ एक गिलास। जी। क्या हुआ हीरा? अजीब सी महक आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है मुझे। हाय हाय, मेरी तो नाक ही बंद रहती है, मुझे तो कोई महक नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाने में बन रहा है। क्या बन रहा है? बिरयानी बनी हुई है, और मेरा ख्याल है जोया तुम्हारे लिए कुछ खास बनवा रही है। बेगम साहबा, मैंने खाना लगा दिया है। चलो आओ खाना खा लो, आओ। जी आती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। खाला आपकी तबीयत खराब थी, आपने मुझे फोन करके नहीं बताया। क्या करती बेटा, इस उम्र में तो ऐसा होता ही रहता है, और तुम लोगों को परेशान भी करना नहीं चाहती थी। ये तो बहुत गलत बात है, और आप ऐसे करेंगी तो मुझे लगेगा आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते। ऐसे नहीं कहो, और बेटा मेरे पास इरफाना और वजी भी थे, तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। वजी, तुम्हें ब्लड प्रेशर चेक करना आता है? जी अशरफ भाई, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, तभी मैंने सीख किया था। चलो एक अच्छी बात है। कितना है ब्लड प्रेशर?
174/92। अरे वाह, जोया पाए बनाए तुमने? स्पेशली हीरा के लिए बनाया मैंने। वेरी गुड। आओ हीरा। आओ देखो भाई, जोया ने तुम्हारे लिए पाए बनाए। पाए? ओहो, इसीलिए मेरी तबीयत खराब हो रही थी इसकी खुशबू से। जोया, तुम अच्छे तरीके से जानती हो मुझे पाए बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम नहीं बनाती ना। अरे बेटा, बहुत मजे की बनाती है ये पाए, तुम थोड़ा सा खा के तो देखो। अम्मी, मेरा वैसे ही दिल खराब हो रहा है, आपको मैं नहीं खा रही, मैं बाद में कुछ खा लूंगी। हीरा ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे बने हैं, थोड़ी सी ट्राई कर लो ना। मैं बिरयानी खा लेती हूँ ना, ये भी तो तुमने ही बनाई है। ठीक है, मैंने तो इतने दिल से बनाए थे तुम्हारे लिए, तुम्हारी मर्जी। हीरा, जोया ने बहुत प्यार से बनाए, थोड़ा सा चख लो, थोड़ा सा। अच्छा, तुम नाराज नहीं हो, तुम्हारी खातिर खा रही हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू। बस ये खा लो थोड़ा सा। प्यार मोहब्बत से जो लोग चीजें बनाते हैं ना किसी के लिए, उसे मना नहीं करते बेटा। अच्छी आप भी तो ट्राई करें। तुम लो मैं ले लूंगी, तुम खाओ। क्या हुआ? हीरा, तुम ठीक हो? अम्मी, मेरा सांस रुक रहा है। तो तुम थोड़ा सा पानी पी लो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। अम्मी, पानी पानी पियो, ठीक हो जाओगी, घबराओ नहीं। कहाँ गई वो नूरी? अरे ड्राइवर से कहो जल्दी गाड़ी निकाले, हमें हॉस्पिटल जाना है। अशरा तो निवाला फंस गया जैसे। चलो उठो। मैं चलूं साथ में? नहीं, तुम यहीं रुको, अशर आ जाएगा वहाँ। चलो। अशर, अगर मेरे पोते को कुछ हुआ तो कान खोल कर सुन लो, मैं जोया को इस घर में रहने नहीं दूंगी। फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। तुम कुछ भी कहो, जोया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया हुआ है। मुझे तो ये सारा ड्रामा उसका रचाया हुआ लगता है। आप इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि जोया हीरा की दुश्मन है? जोया के दिल पे क्या है ये किसे मालूम? ऐसा कुछ भी नहीं है, और खुदा का वास्ता इस किस्म की बातें बंद कर। जोया तो खुद हीरा का ख्याल रखती है। नूरी। जी बीबी जी। मेरे लिए एक कप चाय बना के लो, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अभी बना के लाती हूँ। सुनो, तुमने देखा आज हीरा ने कैसा ड्रामा किया? ड्रामा किया? वो क्यों? उसको पता था ना कि मैं अपनी अम्मी के घर जाने वाली हूँ, तो बस रोकने के लिए कर लिया। वैसे जोया बीबी, मेरी माने ना तो हीरा बीबी का ख्याल रखना छोड़ दे। आप जितनी भी अच्छाई कर लेंगी ना, बुराई आपके सर पे ही आएगी। कहती तो तुम ठीक ही हो। चलो जाओ, चाय बना के लाओ, मेरा सर दुख रहा है और आगे दबाव पे है। अभी लाती हूँ। अब ठीक है। सांस की नाली में ग़िज़ा का टुकड़ा चले जाने की वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। अच्छा वो आप उन्हें बर वक्त लिया है, वरना ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी। ये सब कुछ जोया की वजह से हुआ है। जब हीरा को पसंद नहीं था तो क्या जरूरत थी जोया को जबरदस्ती करने की? साथ में मुझे भी मिला लिया। पता नहीं क्या मुसीबत है।
ये हीरा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? अल्लाह खैर करे। यानी कौन फोन करे जा रहे? जब कोई उठा नहीं रहा तो भाई समझ जाओ कमरे में कोई नहीं होगा। हेलो, कौन? हेलो, मैं हीरा की अम्मी बात कर रही हूँ। बेटा हीरा कहाँ है? अच्छा अच्छा, आप वो जी हीरा बीबी को ना साहब और बड़ी बेगम साहब अस्पताल लेकर गए हैं। क्या क्या हुआ हीरा को? जी उनकी तबीयत बड़ी खराब है, पता नहीं उन्होंने क्या उल्टा सीधा खा लिया था, इसलिए उनको ना अस्पताल लेकर गए हैं। मैं आती हूँ। इंशाल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखना। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। शुक्र है तुमने आंखें तो खोली। शामी मैं इसके लिए मेडिसिन लेके आता हूँ, आप इसके पास ही रहिएगा। ट्रिप खत्म हो जाए फिर घर चलते। ठीक है। क्या करूं, फोन भी घर पे छोड़ के गई है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह अपनी अमान में रखना मालिक। मैं खुद फोन करती हूँ उसको। हेलो। हेलो, क्या हुआ मेरी बेटी को? अरे परेशान होने वाली बात नहीं है, इन दिनों में इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। लेकिन नूरी तो बता रही थी कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। नहीं परेशान होने वाली बात नहीं है, अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुने, आप एक काम क्यों नहीं करती, आप हमारे घर आ जाए ना। देखिए ऐसी हालत में फिर आपको आपकी ज़रूरत है। लेकिन मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी? देखिए ना, बेटी के घर तो रहना बहुत अजीब लगेगा। लो ये क्या बात की आपने? अरे आपका अपना घर है, हम हैं अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए, लेकिन बहरहाल माँ तो माँ होती है ना। बस आ जाएं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं कुछ दिन हीरा के पास रहने आ जाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखना अल्लाह। मारी ठीक है। कौन? सलाम जोया पे। वालेकुम। वजी अम्मी कहाँ है? अंदर कमरे में खाला। अम्मी, अम्मी कैसी तबीयत है आपकी? आप ठीक तो है ना? तुम कैसी है बेटा? अम्मी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तुम खामखा के परेशान हो जाती, इसलिए मैंने अशर को भी मना कर दिया था कि वो तुम्हें ना बताए। कैसी बातें करती हैं अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसे कैसे? वजी तुमने भी नहीं बताया मुझे। मैं तो बताने ही वाला था, लेकिन मुझे खाला ने मना कर दिया था। बस जाने दो तुम। आपको पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। अच्छा आप बताएं, आप क्या खाएंगी? मैं खुद पकाऊंगी आपके लिए। बस तुम्हें देख लिया, तुम आ गई, मेरे लिए यही बहुत है। अपना ख्याल रखा करें। मैं अशर को बता के आती हूँ कि मैं यहाँ हूँ। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? कुछ नहीं बेटा, ठीक चलो आते। हेलो अशर, हिरा की तबीयत कैसी है अब? पहले से बेहतर है, अब उसको घर पे लेके आ रहे हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ दूँगा। वो अशर, मैं अम्मी के घर आ गई हूँ। तुम अकेले क्यों चले गई? मेरा इंतजार कर लेती, हम साथ चले जाते। मैंने सोचा पता नहीं तुम्हें हॉस्पिटल में कितना टाइम लगेगा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था घर पे, इसलिए मैं खुद ही आ गई। अच्छा ठीक है, मैं हिरा के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा
अरे जोया बेटा तुम। अस्सलाम वालेकुम खाला। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ खाला, आप कहाँ थी? मैं तो कब से आई हुई हूँ। बेटा मैं अपनी नंद रिजवाना के घर गई थी, उसकी भी तबीयत खराब थी, सोचा जाकर मिलकर आऊँ। और तुम सुनाओ, ससुराल में सब ठीक है? जी खाला सब ठीक है। थैंक यू सो मच खाला कि आप और वजी अम्मी के पास आ गए। आप लोग अम्मी के पास रहेंगे तो मुझे सुकून रहेगा कि मेरी खाला मेरी अम्मी के पास है। बेटा वो बाबर के जाने के बाद वजी और मैं हम दोनों हैदराबाद में अकेले रह गए थे, तो मैंने सोचा अंबर के घर चली जाऊं। हाँ लेकिन बाबर कहाँ गया? बाबर अपनी शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर दुबई चला गया और अब वो लोग वहीं रहेंगे। अच्छा अंदर चलते हैं, आजा। अम्मी, कल जब हम हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे ना, तो सिग्नल पर मैंने एक बच्ची को देखा। उसके बाजू पर भी वही पैदाइशी निशान था जो हमारी अलीजे के बाजू पर था। नहीं नहीं हीरा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं अम्मी, अलीजे के बाजू को पहचानने में मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। उस फकीर के साथ हमारी अलीजा ही थी। अरे तो फिर तुम्हें पूछना चाहिए था ना। यही तो गलती हो गई मुझसे। सब कुछ इतनी अचानक से हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन अम्मी, मेरा दिल कह रहा है वो मेरी अलीज़ा ही है। बेटा अच्छा किया तुमने उन सबके सामने जिक्र नहीं किया। अशर को तो पता है अलीज़ा के बारे में, लेकिन उनकी अम्मी को नहीं पता। अच्छा बेटा, अब इस बात से इतना परेशान मत हो, होने वाले बच्चे पे इसका बुरा असर पड़ेगा। अपना ख्याल रखो। कब है गेट टुगेदर? हाँ जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। और सब खैरियत है? बच्चे ठीक है? हाँ हाँ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। बोलो क्या बात है? हाँ मामा, वो मैं अमर खाला की तरफ जा रहा हूँ जोया को लेकर। जोया को लेकर? जोया घर में नहीं है क्या? नहीं, वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए जोया उनके घर। कब चली गई? जब हम लोग हॉस्पिटल में थे। उसे इस तरह घर छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। इस घर की तो उसको परवाह है ही नहीं। बस मुंह उठाया और मैके को चल दी। मामा, हीरा के पास हम सब लोग थे, अमर खाला की तरफ किसी का होना जरूरी था। क्यों? अंबर के पास तो उसकी बहन और उसका बेटा आए हुए हैं ना। अब क्या पूरा शहर देखभाल के लिए जाएगा? मामा, जिस तरह मैं आपका बेटा हूँ उसी तरह जोया उनकी बेटी है। अच्छा ठीक है, 2-4 दिन से वहीं रहने दो। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो वहीं रह जाए, क्योंकि इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ नहीं होगी ना तो हमारे कानों को सुकून।
अब कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है बेटा, ठीक हूँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इरफाना और वजी मेरे पास थे तो मुझे हॉस्पिटल वक्त पे लेके चले गए, वरना मेरे पास तो कोई भी नहीं था। अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? जी मैं वो खाला की दवा लेने गया हुआ था। अरे खाला आप फिक्र क्यों करती हैं? जोया भी आपके पास 2-4 दिन है आपकी खिदमत करने के लिए। नहीं नहीं बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जोया को अपने साथ ले जाओ, ये लोग हैं ना मेरे पास। कैसी बातें करेंगे आप? जोया आपकी बेटी है, आपकी खिदमत करना उसका फर्ज बनता है। जोया बेटा अशर के लिए चाय बनाओ। नहीं रहने दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। वजी मेरे ख्याल से आज खाला के पास 2 खवातीन हैं, इनकी देखभाल कर लेंगे, हम ऑफिस चलते हैं। चलें ठीक है, आई एम रेडी। आ जाओ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बेटी अशर ने तुम्हें यहाँ छोड़ तो दिया है, मेरे पास तो इरफाना मौजूद है। तुम्हें चाहिए तो तुम घर जाती और घर के मामला देखती। अम्मी आप कहे तो बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन आपको इस तरह से छोड़ के जाने का मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन मैं अब बहुत बेहतर हूँ। तुम अब फौरन घर चली जाओ। अच्छा शाम को चली जाऊंगी ना, अभी तो बैठने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोया बेटा, सुना था तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है? जी अब वो पहले से बेहतर है। हिरा कहाँ है? अपने कमरे में आराम कर रही है। जी बेटा आओ हमारे साथ बैठ के चाय पियो। नहीं आंटी आप लोग पी लीजिए, मैं बाद में पी लूंगी, अभी पहले मैं हिरा को देख लूँ। नहीं, ये हमारे साथ चाय नहीं पीती। आप नहीं, चाय ठंडी हो रही है। हाँ जोया आओ ना, बैठो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मैं काफी बेहतर हूँ। आई एम सो सॉरी हिरा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। कोई बात नहीं, होने वाली चीज तो हो गई, तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या कर रही हो? तुम भी देखो, क्यूट है ना? ओ कितने क्यूट है, लेकिन इस तरह की फोटोज को तो तुम्हारे कमरे की दीवारों पर होना चाहिए ना। अशर आएगा ना, मैं खुद उससे कहूंगी, ठीक है? गुड आइडिया। अच्छा तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? अशर बता रहे थे काफी खराब है। हाँ वो पहले से काफी बेहतर है। ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम भी रेस्ट करो, मैं जाती हूँ। तुम्हारा रेस्ट करना बहुत जरूरी है। नूरी, नूरी। बीबी जी आपको चाय दे दूं? वो ना हीरा बीबी की अम्मी कह रही हैं कि आपको चाय दे दो। क्यों? इस घर में सारे काम क्या अब उनके कहने पे होंगे? और उन्होंने तुमसे क्यों कहा ये बात? पता नहीं जी, वो ना किचन में हीरा बीबी के लिए कुछ बना रही है और मुझे कहने लगी कि सोया बीबी को भी चाय दे दो। जाके ना चाय बनाओ मेरे लिए, और उसके बाद मेरे ये कपड़े प्रेस कर देना, मुझे शावर लेना। लगता है सारी फैमिली उसकी आके यहीं पे रहेगी। वैसे उनको लाने वाली भी तो आपकी सास ही है। हाँ तो ठीक है, इस घर की स्याह सफेद की जिम्मेदार वही तो है। क्या मतलब? छोड़ो नूरी, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आजे का समझ अब समझाएं तो। कहा ना जाके अपना काम करो।
जी। भाई देखो हीरा, तुम्हारी अम्मी को मैंने इसलिए यहाँ बुलवाया है कि तुम खुश रहो और ये तुम्हारी पसंद के अच्छे अच्छे खाने पका के तुम्हें खिलाएं। क्यों बहन, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने इसकी खातिर ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। अब ये जूस भी पियो और भी जो बनाऊंगी ना वो तुम्हें खाना पड़ेगा। अम्मी जूस पी तो रही हूँ। और बकरे के पाए भी। नहीं नहीं, बकरे के पाए नहीं। आप अब ऐसा भी जुल्म ना करें। अच्छा जूस तो जी। जोया आपी, हेलो जोया आपी, सब खैरियत है ना? जी वजी सब खैरियत है। मुझे अशर से बात करनी थी, वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जी वो अभी मीटिंग में है, फ़ोन की टेबल पर ही होगा। अच्छा ठीक है, जैसे वो मीटिंग से फारिग हो मेरी उनसे बात करवाना। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अशर भाई, वो जोया आपी आपसे बात करना चाह रही हैं। ठीक है, मैं फ़ोन कर लेता हूँ उसको। चलें ठीक है। हेलो। हाँ ज़रा वजी बता रहा था, तुमने फ़ोन किया था, मैं मीटिंग में था। सब खैरियत? हाँ मैंने फ़ोन किया था, मुझे ये कहना था कि आज घर आते हुए मेरी पसंद के गजरे ले आइएगा। सब खैरियत तो है? आज एकदम से फूलों की फरमाइश? हाँ सब खैरियत है, बस मेरा दिल चाह रहा है आज। अच्छा ठीक है, और कोई हुक्म? पहले आप ये हुक्म पूरा करें, उसके बाद दूसरे हुक्म की बारी आएगी। हीरा की तबीयत ठीक है अब? हाँ ठीक है वो भी। चलो ठीक है, फिर मैं वापस आते हुए पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, अगर अलीज़े को मिलना होता तो वो पहले ही मिल चुकी होती। मैंने और फरीद ने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। मेरी अलीज़े और फकीरों की बस्ती में। नहीं नहीं, शायद वो मेरी अलीज़े नहीं है। अलीज़े, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ये क्या लेके आए हो? फूल है मामा। अच्छा, अरे बहुत अच्छा किया तुम ये ले आए। हिरा देख के बहुत खुश होगी इन फूलों को। बेटा उसे अंदाजा होगा कि उसका शौहर उससे कितनी मोहब्बत करता है। जाओ से। मामा ये फूल मैं जोया के लिए लेके आया हूँ, जोया ने मंगाया। क्या मतलब? अरे इसकी असल हकदार तो हिरा है और तुम ये फूल जोया के लिए लेके आए हो उसके कदमों में डालने के लिए? इसने सारी जिंदगी तुम्हें महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया। मामा अगर इस घर में हीरा की वजह से खुशी आएंगी तो हीरा को इस घर में लाने वाली जोया है, तो इस हिसाब से तो ये फूलों की हकदार वही हुई। तुम्हें ये फूल हिरा के लिए लाने चाहिए थे। अगर आप कह रही हैं तो कर लें। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं कोई बात समझाती हूँ, तुम यहाँ से सुनते और यहाँ से निकाल देते हो। कितने खूबसूरत गजरे हैं ना, पहनाओ मुझे। एक बात बताओ, ये आज अचानक से तुम्हें फूलों का कैसे ख्याल आ गया? बस वैसे मोहब्बत में हसीन लम्हात को दोहराते रहना चाहिए।
सोचो कितना अच्छा लगता है ना कोई आपसे बार बार कहे मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हें लगता है मुझे ये बार बार कहने की जरूरत है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुमसे मोहब्बत है? शायद नहीं, लेकिन जब से हमारे दरमियान हिरा आई है ना, मुझे ऐसा लगने लगा है। ऐसी बातें मत सोचा करो। मेरा कल भी तुम थी और मेरा आज भी तुम। खुदा करे कि मेरा ये यकीन और तुम्हारा वादा कभी न टूटे। मैं हिरा को देख लूंगा, कहाँ है? नहीं अम्मी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो अलीज़े ही थी। हो सकता है बेटा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर अशर ने अलीज़े को ढूंढने में मेरा साथ नहीं दिया ना, तो मैं खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ूंगी। हिरा बेटा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम्हारी हालत अब वैसी नहीं है, तुम्हें एहतियात करना चाहिए। निम्रा के बाद अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अशर बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ पे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं बेटा, बल्कि तुम्हारी अम्मी तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। हाँ तो ठीक है ना, नूरी है ना काम करने के लिए आपके घर। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चाय भेजती हूँ। आप कैसी? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। ये कुछ खूबसूरत फूल आपके लिए। थैंक यू। अच्छे लगे? बहुत अच्छे। My pleasure.